हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ टू प्रिपेयर सीवीटी मैथ्स डोमेन फॉर सीवीटी 2022-2023, जो आगे आने वाला पेपर है 2022-2023 का, आखिरकार उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार आपको वो तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। मैथमेटिक्स का जो पेपर है, चाहे कोई जो भी सीवीटी का पेपर होता है, बेसिकली वो ऑनलाइन मोड में होता है। मैथ्स का पेपर में बच्चों दो सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन ए, जिसे मैं पार्ट 1 कहता हूं, एक होता है सेक्शन बी, जिसे मैं पार्ट 2 कहता हूं। तो बच्चे, सेक्शन 1 जो होता है, जो कि पार्ट 1 होता है, ये कंपलसरी नेचर का होता है, जिसमें 15 सवाल होते हैं। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन में आपको 15 के 15 सवाल करने होते हैं, और इसमें अप्लाइड एंड कोर मैथ्स दोनों के होते हैं। और इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अप्लाइड मैथ से हैं वो भी इस पेपर को दे सकते हैं, जो कोर मैथ वाले हैं वो भी इस पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का हिस्सा अप्लाइड और कोर मैथ का सेम है। तो वो जो सेम हिस्सा है वो पूरा का पूरा कंपलसरी वाले पोर्शन में डाला गया है। इसके अलावा बच्चों, पार्ट 2 में दो सेगमेंट होते हैं, एक B1 होता है, एक B2 होता है। B1 सेगमेंट उन बच्चों के लिए होता है जो कोर मैथ की तैयारी करते हैं। B2 सेगमेंट उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अप्लाइड मैथ्स के होते हैं। तो बच्चे, यहां पर B1 B2 सेगमेंट में दोनों में 35 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपको 25 सवाल करने होते हैं। अगर आप कोर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको यहां पर 25 सवाल करने होंगे आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, मतलब आप 10 सवाल छोड़ सकते हैं। अगर आप अप्लाइड मैथ के बच्चे हैं तो आप यहां पे 35 में से 25 सवाल करेंगे, मतलब आप अप्लाइड मैथ में से भी आप 10 सवाल छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहां से देखें तो जो हमारे पेपर का पैटर्न है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है कि 15 सवाल कंपलसरी यहां के होते हैं और 25 सवाल यहां के। तो टोटल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली यहां पर 40 क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। और ये 40 क्वेश्चन के लिए जो हमारी टोटल टाइमिंग जो हमें मिलती है, वो बेसिकली जो टाइमिंग है वो मिलती है हमें 45 मिनट की। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है सभी मेरे बच्चों को। तो जो हमारे पास जो टाइमिंग मिलती है वो कितनी देर की मिलती है, 45 मिनट की। और 45 मिनट में हमें करने होते हैं 40 सवाल। ठीक है, तो 40 सवाल हमें करने होते हैं बेसिकली 45 मिनट के अंदर। तो ऑन एन एवरेज हमारा 1 मिनट के अंदर एक सवाल हमारा पड़ता है। अगली बात आ जाते हैं मैथ्स डोमेन के सिलेबस की। अगर हम लोग बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन हमारा जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड वन मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। उसके बाद यहां पर दूसरे बुक की बात करें तो इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम लोग LPP के नाम से जानते हैं। बच्चों, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको यह तैयारी कैसे करनी चाहिए। सीवीटी 2022 का जो कंपटीशन था बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन था। और बच्चों, यह कंपटीशन एक बहुत ही अलग लेवल पे गया। यहां पर सीवीटी ने काफी सारा गेम खेला आपकी जर्नी में, और मतलब ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने पुटअप करे जो कि बच्चों से नहीं हो रहे थे। तो यार, यहां पर आप ये तैयारी विदाउट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के आप नहीं कर पाओगे, बिना एक प्रॉपर परफेक्ट गाइडेंस के आप नहीं कर पाओगे। तो इस तैयारी में जो सबसे मेन रोल होने वाला है वो होने वाला है आपका परफेक्ट गाइडेंस का, कि आखिरकार किस चैप्टर से कितने सवाल उठ रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं, किस टाइप के सवालों को किस तरीके से करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सिलेबस एनालिसिस। कई सारे बच्चों को सिलेबस मालूम ही नहीं था। 2022 में मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि कोर मैथ, अप्लाइड मैथ क्या है, कहां पर क्या आ रही है, कंपलसरी में कैसे सवाल आएंगे, और इसके अलावा बाकी B1 B2 में कैसे सवाल आएंगे। किसी को सिलेबस का कोई भी आइडिया नहीं था जब तक वो पेपर देने जाने वाले थे। तो सिलेबस का आइडिया किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सभी लोग सिलेबस का आइडिया जरूर रखें। तीसरी चीज है परफेक्ट स्ट्रेटजी। देखो, सिलेबस का आइडिया होने से मायने नहीं रखता किस सवालों को किस हिसाब से आपको टैकल करना है, कौन से चैप्टर को आपको पहले कंप्लीट करना है, कौन से को बाद में करना है, यहां पर शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, कहां पर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सीवीटी के पेपर में, और उन सवालों को 1 मिनट के अंदर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस चीज के लिए आपको बहुत सॉलिड स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि आप 1 मिनट के अंदर सवालों को कैसे करें। अगली चीज है बच्चों, यहां पर
बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। आपने बहुत सारी बुक्स आप देखते होंगे, कोई बच्चा कहता है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, कोई कहता है हम अदर रेफरेंस बुक लगा लेंगे। तो आपके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा सबसे बेस्ट है, ये भी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार आप कैसे स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा बच्चों, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी करके सीबीटी को क्रैक नहीं कर सकता। हालांकि जो सीबीटी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 12 का सिलेबस है, लेकिन आपको अगर इसे क्रैक करना है तो आप इसको एनसीईआरटी पढ़ के आप नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्टिव बुक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरली बच्चे सबसे ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव सवाल ना करके सब्जेक्टिव सवालों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो कोई भी बच्चा, अगर आप बुक लिस्ट आप सजेस्ट कर रहे हैं, बुक लिस्ट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक ही लगाएं, कोई भी सब्जेक्टिव बुक बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जो हमारे पेपर का पैटर्न है वो हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी को सब्जेक्टिव मोड से बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। अगला चीज है क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड वन पेज नोट्स। मैं हमेशा बच्चों को यह कहता हूं कि जब भी आप क्लास में स्टडी करते हैं क्लास नोट्स बनाइए, उसके बाद हर एक चैप्टर का 3 से 4 पेजेस के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो कि जब आपका पेपर आने वाला होता है आप वहां पर आप उसका यूज कर रहे होते हैं। और हर एक चैप्टर के बाद 2 से 3 पेजेस आप छोड़ दीजिए, सो दैट अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां से कोई टफ सवाल लगता है, आप उसको अपने शॉर्ट नोट में लिख के नीचे हिंट लिख लीजिए, सो दैट जब आप अगला मॉक टेस्ट दें या आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का रिवीजन करें जो हमारे काम की चीज है। इसके अलावा बच्चों मैं 1 पेज नोट सजेस्ट करता हूं कि मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हर एक चैप्टर वाइज आप कॉपी का 1 पेज फाड़ें, उस पेज के अंदर छोटे छोटे भाषा में, छोटी छोटी लैंग्वेज में अपने शॉर्ट नोट्स, अपने जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको 1 पेज के अंदर कंसाइज करने की आप कोशिश करें। यह आपको एग्जाम के पेपर के दिन बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। अगली चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं पीरियोडिक मॉक टेस्ट। हमारा जो सीबीटी का जो पेपर है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और 45 मिनट के अंदर आपको 40 सवाल करने हैं। तो बच्चों ऐसी स्थिति में आपको मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप करके जाएं मैथ में, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप समझ सकते हैं कि 2022 में लगभग 180 मार्क्स के अबाउट 100 परसेंटाइल बनी है। तो आप सभी बच्चे समझ सकते हैं कि 200 में 200 नंबर स्कोर कर पाना मैथ में कितना कठिन काम है। तो बच्चों आप सभी लोगों को ऐसे एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए आपको पीरियोडिक मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, आपको फुल मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो आप मॉक टेस्ट जरूर दें। इसके बाद अगली मैं बात करता हूं एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। कई सारे बच्चे ये करते हैं कि वो मॉक टेस्ट तो दे लेते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते कि आखिरकार गलती कहां पर हो रही है, हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, इन सब चीजों को एनालिसिस नहीं करते। मॉक टेस्ट में कौन से फॉर्मूलाज भूल रहे हैं, कहां कहां पर हम लैक कर रहे हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज नहीं करते। तो बच्चों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो जब अगर आप कोई भी पेपर 45 मिनट का आप दे रहे हैं तो कम से कम उस पे 2 घंटे आप जरूर उसके एनालिसिस पे दीजिए कि आखिरकार कहां से आपने सवाल गलत करें, कौन सा सवाल गलत हुआ तो आपका कौन सा कंसेप्ट वीक रह गया, उन कंसेप्ट पर दोबारा फोकस करके आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। आप उनको अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछें, लेकिन आप उसको एज इट इज जाने मत दीजिए, सो दैट जब आप अगला मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो ये कमियां हैं वो धीमे धीमे इंप्रूव हो सके। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट का पर्पज ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। मॉक टेस्ट का पर्पज साथ ही साथ ये भी होता है कि जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करें आप अपनी गलतियों को पहचानें और आगे आने वाले टाइम पे उन गलतियों को रिपीट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि अगर हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम खुद गलती कर करके सीखने में हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आप सभी लोग अगर एक बार गलती कर ले रहे हैं दोबारा उस गलती को नहीं करेंगे, इस बात पर आप कसम खा लीजिए। इसके बाद जो भी बच्चे, अभी हमारे पास बहुत अथाह टाइम है, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ईयर लॉन्ग रोड मैप में कैसे किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आप एक चैप्टर को कंप्लीट करो, उसका पीरियोडिक टेस्ट दो। उसके बाद जो भी आप पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हैं, मान लो कोई कंसेप्ट आपका वीक रह गया, कोई इंपॉर्टेंट सवाल मिले, आप उसको शॉर्ट नोट में अपडेट करो। उसके बाद आप दूसरा चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद आप एनालिसिस ऑफ द टेस्ट करो। ऐसे ही करके बाकी सारे चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाएं और एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करें। आप अपना टारगेट रखें
कि एक महीने के अंदर हमें कम से कम 2 से 3 चैप्टर जरूर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अब ये महीना चल रहा है हमारा सितंबर का, इनफैक्ट ये भी खत्म होने वाला है बच्चों। और अगर सीबीटी का पेपर 2 बार इन केस अगर साल में हुआ तो पहला अटेम्प्ट दिसंबर में कहीं पे हो रहा होगा, तो आपके पास बहुत कम मौका बचेगा। तो आप सभी बच्चे तैयारी को बहुत ही जोर शोर से यहां पर शुरू कर दीजिए। बच्चों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट, जो भी इतने दिनों में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी बच्चे गलतियां करके आए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मोड प्रिपरेशन। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सब्जेक्टिव मोड में तैयारी करते हैं, वो एनसीईआरटी लगा रहे होते हैं। और मैं आपको बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि कभी भी ऑब्जेक्टिव मोड की तैयारी को सब्जेक्टिव मोड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोड का अपना एक अलग पैटर्न है, सवालों को सोचने का एक तरीका है, ऑप्शन एलिमिनेशन जैसी बहुत सारी कई सारी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप ऑब्जेक्टिव सवालों में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी डोंट सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमेशा आप ऑब्जेक्टिव सवाल ही करें। दूसरा चीज इररिलेवेंट स्टेप राइटिंग। बच्चे आप खुद ही आप सोचना कि आप किसी सवाल में 10 स्टेप लिख के देखना और उसी सवाल में आप 3 स्टेप लिख के देखना, तो आप देखोगे कि उस सवाल में कम से कम आपके 30 सेकंड आपका बच रहा होगा। अब बच्चे आप सभी लोग समझ सकते हैं कि अगर आप एक सवाल में 30 सेकंड बचाते हैं तो टोटल मिला के आप अगर 10 सवाल करते हैं तो 300 सेकंड आपके बचेंगे। 300 सेकंड का मतलब होता है 5 मिनट, और 5 मिनट में अगर आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो कम से कम आप 7 सवाल कर सकते हैं। तो आप इस कैलकुलेशन को जरूर अपने दिमाग में रखिए। इररिलेवेंट राइटिंग को खत्म कीजिए, अपने आंखों के आगे इमेजिनेशन लाइए, मैथमेटिक्स में अपने माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन आप अपनी स्पीड जरूर बढ़ाइए। इसके अलावा यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निक, कई सारे बच्चे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन की टेक्निक है, मैं उसको आपको बताता रहता हूं, अपने बैचेज में जरूर देखें। एग्जाम डिमांड, बच्चों को एग्जाम डिमांड ही नहीं पता होता कि आखिरकार एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है, किस चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा, कहां से किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की डिमांड नहीं मालूम होती और हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। और फाइनली बच्चों, जो सबसे बड़ी मेरी रिकमेंडेशन है, दैट इज द रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको हमेशा रिवीजन 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 पर फोकस करना चाहिए। आप बार बार कंसेप्ट को रिवीजन करें, बार बार अपने फॉर्मूलाज का रिवीजन करें, और लगातार आप रोज डेली कम से कम पीरियोडिक रिवीजन करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट सॉल्व करें। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मॉक दीजिए, उसकी गलतियों को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद दूसरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसका मॉक करिए, सो दैट आप गलतियों को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, आई होप बच्चों आप सभी मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं बच्चों कि कंटिन्यूअसली स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग इज द की टू अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप अगर लगातार प्रतिदिन अगर आप मेहनत करेंगे, तब जाके आपका अगर कोई भी ऐसा पोटेंशियल हो जो कि अनलॉक नहीं हो पा रहा हो, वो भी लॉक करा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज डेली, चाहे आप 1 घंटे ही पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। आप अपनी गलतियों से अपने आप को संभालें, आप अपनी गलतियों से खुद को सीखें और अपना फ्यूचर जरूर संभालें। बच्चों यहाँ पर 2022 में पढ़ाए हुए बहुत सारे हमारे अचीवर्स, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रहे। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज में आप देख सकते हैं, साइंस के बच्चे भी 100 परसेंटाइल तक स्कोर कर चुके हैं। यहाँ पे साइंस का तो बहुत ही भयंकर रिजल्ट रहा है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे 100 परसेंटाइलर रहे हैं। कॉमर्स में भी बहुत सारे 100 परसेंटाइलर रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज में भी हमारा 100 परसेंटाइलर रहा है। तो जो भी बच्चे, अगर आप सभी लोग 2023 का बैच परचेज करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चे अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें, या गूगल पर adda247.com पर जाएं। वहां पर सीवीटी का 2023 का जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल भी लेट आप सभी लोग ना करें। और उसका डिस्काउंट कूपन है Y457, आप लोग Y457 लगाइए, और उसके बाद आपको जो भी डिस्काउंट मिलना होगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैच में बच्चों बहुत ही जल्दी परचेज कर लेना। एक परफेक्ट गाइडेंस के अंदर सॉलिड आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सारे के सारी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट, और उसमें मिलेगी आपको सारी की सारी पूरी की पूरी मेंटोरशिप। जितने भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिन्होंने ये सारा का सारा रिजल्ट दिया है, जिनका बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस है। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जितने भी बच्चों को वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आखिरकार आपके अंदर क्या डिलेमा चल रहा है, आपके अंदर क्या परेशानी चल रही है, और आप कहां पर अपनी अभी भी कमियां कर रहे हैं। मैं उस पर वीडियोज लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।